तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के जहन में राम, हिंदुत्व, मोदी और न्याय, यही मुद्दे निर्णायक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान मंगलवार जारी है। 16 मार्च को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य सभी दलों ने अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणाएं और गारंटियों से मतदाताओं को साधने की कोशिश की। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव में मतदाताओं के जहन में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, हिंदुत्व, मोदी और न्याय व गारंटियों जैसे मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। मतदाता निर्णायक की भूमिका में है। भाजपा तीसरे चरण के चुनाव में जहां भगवान राम, हिंदुत्व और मोदी की छवि को लेकर चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया है। जानिए क्या है मतदाताओं की राय। रायपुर के मतदाता मोहन कुमार और सावित्री देवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से देश की दिशा दशा तय होती है। जो राष्ट्र को सुरक्षित करने की बात करेगा और जो राष्ट्र के निर्माण की बात करेगा, हमारा वोट तो उसी के मुद्दे पर होगा। दुर्ग निवासी संजय साव कहते हैं कि देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार कितनी जरूरत है, ये मतदाताओं को समझना है, इसी पर वोट देना है। किसी एक पार्टी की ओर से इशारा नहीं करते हुए मतदाता मुद्दों के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं को रखने से नहीं चूक रहे हैं। मुद्दे उठाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने झोंकी ताकत। प्रदेश में चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक 2 बार छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 4 सभाएं की हैं। इसके अलावा भाजपा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने कई मुद्दों को उठाया। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा करके कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। भाजपा ने राष्ट्रीय सहित स्थानीय मुद्दों पर भी किया प्रचार। भाजपा के नेता देश की उपलब्धियों को गिनाने के साथ पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भूपेश सरकार में कुशासन के कारण महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। दूसरी ओर देश की सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा बढ़ाई। कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने उठाए ये प्रमुख मुद्दे। मोदी सरकार में देश में अमीरों की तरक्की हो रही है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आय दुगुना करने का वादा जुमला निकला। कांग्रेस आई तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। कांग्रेस के 5 न्याय के मुद्दों में भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल हैं। 25 गारंटियों को लेकर भी ये चुनावी मैदान में हैं।